हम लोगों ने झारखंड से झारखंड के लिए सभी जो लोग हैं 20 लोग हैं वो सभी सबसे यानी साथ में है। झारखंड हमने बिरसा मुंडा के गाँव अभी मतलब के लिए झारखंड से हम छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश का ये पूरा बॉर्डर है। हम महाराष्ट्र में चले जाएंगे, महाराष्ट्र से हम गुजरात में जाएंगे, गुजरात के बाद हम राजस्थान में जाएंगे, गुजरात की बॉर्डर है वहाँ पर एक वहाँ 1200 आदिवासी में ये यात्रा की समाप्ति। ये जो पूरा रूट है 4000 किलोमीटर का है। जहाँ जहाँ संग्रह हो रहा है जा रहे हैं ये यात्रा 30 संदेश लेके जा रहे हैं। हम संदेश इसलिए है कि ये जो सब लोग कार्य करता है 15 साल के कोई 5 साल से ये राजू भाई बोल रहा है इतना बहुत सारे आदिवासी सब लोग कलेक्टर का घेराव भी करते हैं तो वो सब सोचा कि हम लोग हमें जो व्यवस्था मिलती है नहीं मिलती, हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो ये सब सोचते हुए भी हम लोगों ने भी संदेश के लिए 6 राज्यों में यात्रा की। आज अभी असम में यात्रा की 3 संदेश पहला है जो हमें वैचारिक करना ही हम लोग तो जैसे हम लोग राज्य में बने वो तो बात है ही। दूसरा हम बहुत सारे समुदायों में भी बने तो 781 समुदाय तो हमने भारत देश में हो गए तो सबकी अपनी अलग अलग सबकी विचारधारा जैसे जुड़ गए तो समानता कभी नहीं आएगी। हाँ तो ये सब मुहिम लेके हम लोग निकले और आप सबको यही उम्मीद है कि आप आजू-बाजू जहाँ गाँव में जहाँ भी अपनी कैडर होती है मीटिंग होती है तो ये 3 चीज़ों पर इतना भार दीजिए कि ये संदेश पूरे भारत में हमें चलाना है ना। तो यही उम्मीद है कि मेरी बात का विराम करता हूँ। जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। जैसे केतन भाई ने बताया ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा हम बिरसा मुंडा के गाँव में से लेकर निकले। आदिवासी सुरक्षा का मुद्दा है और देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण, सांस्कृतिक शुद्धिकरण, सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति का संदेश लेके ये 4000 किलोमीटर की और 54 दिन तक चलने वाली इस देश की आदिवासियों की सबसे बड़ी यात्रा है। और अभी हम ये तीसरे राज्य मध्य प्रदेश में है। कल आज दोपहर को हम महाराष्ट्र में जाएंगे और महाराष्ट्र से फिर 1 तारीख को गुजरात में फिर राजस्थान। तो अभी जो देश में हाल है वो सारा आदिवासी एक ना होने की वजह से और आदिवासी एक नहीं होने की कई वजह। एक वजह तो है वैचारिक एकीकरण नहीं है। 781 आदिवासी समुदायों में आदिवासी बटा हुआ है और जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सीधी नहीं कहा था खाली है
मिला जो आप हमारे महाराष्ट्र में पधारे। स्वागत करते हैं हम आदिवासी टाइगर सेना और बिरसा फाइटर संगठन की ओर से पूरे आदिवासी समाज महाराष्ट्र की तरफ से हम आदिवासी सुरक्षा यात्रा में जो हमारे आदिवासी कार्यकर्ता आए हुए हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। इन मान्यवरों में जो आए हुए मेहमान हैं इनका मैं परिचय करके देता हूँ। यहाँ आए हुए मेहमान हैं आप राजू वलवई जी, आदिवासी सुरक्षा यात्रा के यह आयोजक हैं। यह गुजरात के रहने वाले हैं। आप वेतनबाई भामणिया, केतनबाई भामणिया यह आदिवासी सुरक्षा यात्रा के समिति के सदस्य हैं। और हम सभी के चाहते अजय दादा गावी यह आदिवासी टाइगर सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इनके साथ जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा में शामिल सभी सहयोगियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष माननीय सुहास दादा नाइक भी पधार रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की उद्घाटन करें यह आपसे विनती करता हूँ। सुहास दादा नाइक यहाँ पधारे। बोलो बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय। आदिवासी एक समान जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा संदेश लेके जा रहे हैं आप। स्वागत है आपका। आइए शीर्ष में आइए साहब। इधर आइए। આપણે જે રીતે વિડીયો આપણે ખાલી शांति भाव करेंगे। याने जरा आवाज पांडुदादा पहले तो आपने सभी इतना स्वागत किया यात्रा का और सभी यहाँ संगठनों में से जुड़े सभी लोग आए, तो इसलिए आपका दिल से जोहार धन्यवाद करता हूँ।
आदिवासी सुरक्षा यात्रा के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। आदिवासी सुरक्षा यात्रा झारखंड से निकली है। झारखंड बिरसा मुंडा के गांव गोली खातू से। झारखंड से हम छत्तीसगढ़ में आए, छत्तीसगढ़ से हम मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश से अभी महाराष्ट्र में अभी आपके सामने है। फिर यहाँ से गुजरात जाएंगे, गुजरात से राजस्थान जाएंगे, राजस्थान जाने के बाद राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर एक गांव है पाल गढ़वाल, वहाँ पर अंग्रेज़ों के समय 1200 आदिवासी मारे गए थे। वो छोटे से गांव में ये यात्रा की समाप्ति हो गई। ये यात्रा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य जिसे संदेश भी कहते हैं। तो ये संदेश हम 4 साल से सोच रहे थे कि यात्रा निकालनी चाहिए। आदिवासी जो हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहे हैं, तो हर चीज़ में हमें जो सफलता मिलनी चाहिए उसमें हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो यही चीज़ों का लेके हमने 3 संदेश लेके ये यात्रा निकाली। पहला संदेश है वैचारिक एकीकरण। वैचारिक एकीकरण इसलिए क्योंकि आज हम पूरा भारत का आदिवासी समाज इतना विचारों में बटा है कि उन विचारों की अगर एक गांव छोटे से फलिए टोली विचारों का युद्ध आदिवासी सुरक्षा यात्रा के माध्यम से अपने महाराष्ट्र में पधारे खास करके राजू बलवाल जी, केतन मामिया जी और साथी बेहुल भाई और उनके सभी साथी, आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारे सामाजिक संगठन के बहुत सारे लोग हैं, जिनमें अजय दादा गावी थे जो कि एटीएस के प्रवक्ता हैं, और सुशील कुमार पावरा सर जी मिर्सा फाइटर के जो अध्यक्ष हैं, सत्तार दादा हमारे यहाँ के प्रमुख हैं, पांडु दादा से लेकर फिल्सिंग सर, चंदू दादा, सभी का नाम नहीं लेता हूँ। जो सुरक्षा यात्रा निकली है, मुझे 2 दिन पहले अजय ने बताया कि आप आ रहे हो, तो हमारी तैयारी थोड़ी कम पड़ी, लेकिन आप जिस मकसद से निकले हैं राजू भाई, मकसद बहुत आदिवासी के लिए बहुत जरूरी है, और जो बातें देश भर में हो रही है तो उसके लिए तो और जरूरी है। वो कहते हैं ना कि डूबते हुए सूरज ने कहा कि मेरे डूबने के बाद उजाला कौन देगा। मतलब सूरज भी परेशान होता है कभी कभी, तो वो बताता है कि मेरे डूबने के बाद उजाला कौन देगा, तो सब चुप रहते हैं हमारे देश में। तो उसमें टिमटिमाता हुआ दिया बोलता है कि पूरी दुनिया को मैं उजाला तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितना हो सके मेरी ओर से रोशनी देने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है इससे बेहतर संदेश ये यात्रा हमारी और दूसरा नहीं दे सकती है। लड़ाई बहुत लंबी है साथियों, बहुत बड़ी है, चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो नामुमकिन हो। हौसला अगर रखते हो तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो नामुमकिन है। हर एक बात अगर दिल से करनी है, हौसला अगर आप तय कर लेते हैं, तो ऊंचाई कितनी भी हो, कठिनाई कितनी भी हो, वो पार हो सकती है। जरूरत वही है साथियों। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद आपका एक अच्छे से स्वागत के लिए, खासकर आदिवासी टाइगर सेना, आदिवासी एकता परिषद, बिरसा फाइटर्स और जितने भी संगठन हैं, उन सबका ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा धन्यवाद करती है। ये यात्रा 4-5 साल से हम सोच रहे हैं कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है कि देश के आदिवासियों को एक कैसे करें।
कोरोना आया, फिर गुजरात में इलेक्शन आया, वैसे 3 साल निकल गए। तो इस साल और अपनी मिट्टी के थापड़े नलिए बना के अपनी छत बना देते थे, किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती थी हमें बाजार से आने। आज नींव खोदनी हो तो भी किसी भी मशीन की जरूरत पड़ती है, हम खुद नींव भी नहीं खोदते। तो नींव खोदने से लेकर छत बनाने तक आज हम बाजार में निर्भर हो गए। तो ये हमारी जो आत्मनिर्भरता हमने गवाई वो सबसे बड़ी वजह है, हमारा असुरक्षित होने। और ये जनजाति है, जितनी अनुसूचित जनजातियां उसमें आदिवासी नहीं है, लेकिन सारी जनजातियां वो आदिवासी नहीं है। जो आदिवासी नहीं है ऐसे लोगों को भी अनुसूचित जनजाति में डाला गया, और इसका फायदा जो दूसरे रह गए थे अनुसूचित जनजाति में आने के लिए वो लोग उठाने लगे। हमारे गुजरात की जो मैं बात करूं, रबारी भरवाड़ चारण वाली बात है, तो 1956 में उन लोगों को अनुसूचित जनजाति में डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि वो जो गिर का जंगल है, गिरनार का, जहां अपने सिंह रहते, लायन, वहां पर इन जनजातियों में खुद को अलग दिखाना चाहता है। और आने वाले समय में सिर्फ भी आदिवासियों के लिए, ये जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी जो संविधान में जो रखा अपनों को फायदा मिल रहा है, कि संविधान में जो भी हमारे लिए जो विशेषाधिकार दिए, उनको अगर बचा के रखना हो तो हमें अपनी आदिवासी संस्कृति बचा के रखनी पड़ेगी। अगर हम नहीं रखेंगे तो जो दूसरी जनजातियां हैं कि जो आदिवासी नहीं है, उनके साथ ही हम गिने जाएंगे। और धीरे 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 जैसे सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बाहर निकालते जाएंगे। जैसे बिहार में 3 या 4 साल पहले एक पूरा समुदाय, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, याद है किसी को? बिहार में पूरा समुदाय अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया है। क्या करना है उसे? वहां जाकर एक ही काम करना है कि इस आदिवासी, हमारे आदिवासियों के खिलाफ कहीं भी कोई कानून बन रहा हो, नियम बन रहा हो, कोई योजना बन रही हो, कोई बड़ी योजनाएं बन रही हो, जो भी बन रहा हो, उसमें आदिवासी को अगर नुकसान हो रहा है तो उसे रोकने का काम उसका है। और ऐसा ही नहीं कि शेड्यूल एरिया में, नॉन शेड्यूल एरिया में भी अगर कोई योजना बन रही है और इसका जो बुरा असर आदिवासी पर होता है तो वो भी इसको रोकना है। और वो क्या कर रहे हैं? वहां जाके हम करेंगे, वहां काम करेंगे, लेकिन जब कॉमन इश्यू पर लड़ना होगा तो सारे संगठन एक साथ आगे लड़ेंगे। राजनीतिक दल जितने भी आदिवासियों के, चाहे बीडी, हमारा जो आदिवासी समाज असुरक्षितता महसूस करता है, इससे हमें आत्मनिर्भर बनाना है। और आपने जयपाल सिंह हुड्डा का भी उदाहरण बताया, और आपने यह भी बताया कि आप पार्टियों के गुलाम मत बनो, वोट बैंक बनो। अपनी आदिवासी की आता है कि इतना काम कर लो, कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये हमारा सपना था ये करने का, तो हम खुद निकाल रहे थे। 2-4 मित्र हमारे जुड़े, उससे बोले कि हम भी थोड़ी मदद आपसे ही यात्रा निकालेंगे। किसी के मन में ये हो कि यात्रा प्रायोजित है तो बिल्कुल नहीं। मानव है ना, हमको तो तौर से श्वास नहीं लेने देने, तुम सुधरे नहीं, ये बिगड़े, ये क्या? हम सुधर जाएंगे तो क्या होने वाला है उनको मालूम है। इसलिए चिल्ला चोट मत करो। अभी जो है राबने के लिए दिन आ गए हैं। अभी तो आगे जाके राजनीति जो है ना वो भी खत्म होगी। तो समाज तो पहले से जो है ना सब धर्म में बांटा गया, राजनीति में बांटा गया। जैसे हमारे यहाँ गुलाम महाराज करके रेजनपुर में सुना होगा आपकी, ये बात करते हैं। जैसे जो खाली मुसलमान जो है उस पर लादी गई, वो बात नहीं है। वहाँ आदिवासी भी नहीं, वो 370 एक तरह से कश्मीर की 5वीं अनुसूची है। तो वहाँ जो है वहाँ भी राजा थे अपने आदिवासी के। तो ये वो जो है 7 राजवाड़े थे ना। तो इसमें जो अभी हो रहा है वैसा ही वो टाइम पे हुआ। तो आपके जय जोहार, इतना बोलकर मैं अपने जो आदिवासी समुदाय के और आदिवासी समुदाय के हित के लिए जिन्होंने देश भर में आदिवासी समाज एक होना चाहिए, इस विचारधारा से धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म स्थान से जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकाली है, उसका आगमन आज महाराष्ट्र में हुआ है। और महाराष्ट्र में जो मसावत गांव है और मसावत के हर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय एक हुए हैं और उन्होंने इस यात्रा को
सम्मानित किया, स्वागत किया। इसका मैं